ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है शनि महाराज का आपके लिए मार्गी प्रभाव। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और बहुत दिनों तक इनका गोचर यहीं रहेगा। और 4 महीने से सप्तम भाव में मार्गी की जगह वक्री चल रहे थे, यानी कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में और व्यापार में भी। अब इनका जो मार्गी प्रभाव होगा वो आपके लिए बहुत हद तक अच्छा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। तो योग कारक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, केंद्र के भी केंद्र में है, त्रिकोण के भी स्वामी हैं, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं मिलता क्योंकि षष्ठेश भी हैं। तो केंद्र और त्रिकोण राजयोग तो नहीं कहूँगा मैं कि अच्छे से राजयोग का प्रभाव, दोनों का ही प्रभाव मिलता है एक्चुअली। राजयोग का भी प्रभाव मिलता है और षष्ठ भाव का भी प्रभाव मिलता ही है। और एक प्रभाव अच्छा और एक प्रभाव बुरा हो जब, तो वो इक्वल हो जाता है। कभी भी इसको आप राजयोग में नहीं गिन पाते हैं। और दूसरी जो परिवर्तन मैं कहूँ आपके लिए बुध का है। बुध है चूँकि आपके लग्नेश है और कर्मेश है, तो लग्नेश और कर्मेश का वक्री होना या पतित होना अच्छा नहीं होता। फिर भी आपके लिए बुरा नहीं, आपके लिए वो धन भाव में आए हैं पतित होकर, यानी कि धन से जुड़ा हुआ कोई काज आपका अटका हुआ रह गया था, कुछ छूट गया था पीछे, जो आपने अधूरा छोड़ दिया था, वो काज पूरा हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, 2 हफ्ते का ही समय है। 1 हफ्ते वक्री रहेंगे और 1 हफ्ते मार्गी रहेंगे इस भाव में, आपके धन भाव में। लग्नेश का या कर्मेश का धन भाव में आना ये माधनी योग होता है, एक तरह से अच्छा है आपके लिए। सारे ही गोचर अच्छे हैं। गुरु उच्च के वक्री हैं आपके लाभ भाव में, हालांकि वो भी पतित हो जाएंगे 5 दिसंबर तक, और स्वयं फिर आपके कर्मेश कर्म भाव में आ जाएंगे। तो उनका प्रिडिक्शन तो अभी बताऊंगा मैं फिर से कि पतित होकर वापस आएंगे तो क्या है, नेक्स्ट मंथ के दिसंबर वाले राशिफल में आप देखिएगा। बुध का जो गोचर है आपके लिए अच्छा है। हाँ, 1 हफ्ते थोड़ी बहुत चीज़ें आपके शुरुआत होंगी सुलझनी, जो धन संबंधित मामले थे आपके, अब वो व्यापार में हो, कार्य क्षेत्र में हो, अथवा विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो आपका जो अटक रहा था बहुत दिनों से, उन सभी में आपको, और विशेष रूप से भूमि संपत्ति कुछ बेचना चाहते हैं आप, पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कुछ अटक गया था आपका, अधूरा रह गया था धन, वो आपका पूरा होगा। क्यों? 12वें घर के स्वामी इस समय सूर्य महाराज आपके अष्टमेश के साथ है यहाँ पर, तो जमीन संबंधी कोई काम है आपका। और शुक्र जो धनेश है आपके, इन्हीं के साथ है, उनका गोचर 26 नवंबर से हो जाएगा। तो वो शुक्र बुध मंगल का जो युति हो रहा है, और धन भाव में बुध स्वयं लग्नेश और कर्मेश है आपके, तो धन को ये जोड़ रहे हैं। 2, 5, 8 ये जुड़ रहा है, 11 भी जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। गुरु अभी तो हैं 5 दिसंबर तक, और इनकी 5वीं दृष्टि भी है आपके इन सभी भावों पर। तो ये कहीं ना कहीं विशेष रूप से जुड़ रहे हैं ये सभी। तो ये दिखाता है कि आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था, धन आता हुआ रुक गया था, या मान लीजिए कि एग्रीमेंट वगैरह हो चुका था आपका, कुछ एडवांस पैसे ले लिए थे आपने, और बाकी का काम आपका अटका हुआ है, बाकी का काज होना बचा हुआ है आपका, पूरी की पूरी रजिस्ट्री या ज़मीन का बिकना बचा था, पूरा धन आना बचा था। ये ऐसा कुछ काम हो सकता है आपका अगले महीने के फर्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर तक बुध यहाँ पर वक्री रहेंगे, तो वो काम आप शुरू करेंगे। 30 नवंबर के बाद जो होगा, बुध जब मार्गी हो जाएंगे और इधर की ओर फिर से चलेंगे, जो कि 1 हफ्ते में पहुँच ही जाएंगे, यहाँ पे बहुत तेज़ी से आते हैं। तो 1 हफ्ते में, अगले 1 हफ्ते यानी कि 30 नवंबर के बाद के 1 हफ्ते में जब बुध मार्गी होके आगे की ओर आएंगे, तब आपका वो काज सफल होगा, जो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काज अटका हुआ था। तो बुध का यहाँ होना आपके धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कार्य क्षेत्र से भी कुछ ऐसा काम कर रहे थे आप, या काम करते करते छूट गया था, जॉब वॉब कर रहे थे आप, कहीं जॉब छूट गई थी आपकी, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ अगर, क्योंकि आपके का नौकरी भाव के स्वामी वक्री थे जो कि शनि है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जो अटक गया था आपका। और गुरु भी यहाँ चले गए थे, जिनकी दृष्टि थी आपके षष्ठ भाव पे,
तो नौकरी चली गई थी जिन लोगों की, उनकी नौकरी भी वापस मिल सकती है। कोई अन्य जगह आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो अच्छी बात है कि गुरु यहाँ से अब यहाँ वापस आएंगे जब अगले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद दिसंबर में 5 दिसंबर तक, तो उनकी दृष्टि फिर से यहाँ वापस आएगी। तो कहीं ना कहीं नौकरी के क्षेत्र में भी बुध का वक्री होना नौकरी भी दिला रहा है आपको, जो नौकरी छूट गया था आपका। कार्य क्षेत्र में धन आता हुआ दिखेगा, आपका पैतृक संपत्ति से धन आता हुआ दिख रहा है आपके। तो ये सब बुध अच्छा ही कर रहे हैं। 5-6 दिसंबर तक आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर के बाद भी अनुकूल रहेगा। दिसंबर की बातें करेंगे, लेकिन गुरु बुध का जो गोचर होगा इस एक हफ्ते में चीज़ें आप वापस से करना शुरू करेंगे जो अधूरा अटक गया था। और अगले एक हफ्ते में 30 नवंबर के बाद के एक हफ्ते में वो काम आपका बन जाएगा। अब बात करेंगे शनि महाराज की। शनि तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि अच्छा ही कर रहे हैं आपके लिए। केंद्र त्रिकोण राजयोग की तरह भले ना काम करें, राजयोग अपना काम करता ही है। तो कहीं ना कहीं अब विवाह के लिए समय आपके अनुकूल रहेगा। जाते जाते जो अंतिम का एक हफ्ता है, यानी 28 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर, ये समय हो सकता है कि आपके कुछ विवाह संबंधित, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 35 के ऊपर हैं आप, तो विवाह संबंधित कोई चर्चा आपके लिए चल सकती है। हालांकि गुरु वक्री हैं, और फिर भी गुरु के वक्री होने के बाद भी वापस आने से पहले इनकी दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, अपने ही भाव पर, और पंचम भाव पर भी। पंचम भाव के स्वामी मार्गी हो चुके हैं। तो ये ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी बातें चलें फिर से 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, और आपके विवाह संबंधित कोई काज आगे बढ़े। उसके अतिरिक्त शेयर मार्केट वगैरह से जो लाभ नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, अगर व्यापार में कुछ पैसा आपने फंसाया हुआ था, साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं और किसी को पैसा दिया था आपने, वो पैसा मिल नहीं रहा था आपका, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा था आपका, वो सारी चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। पैसा वापस आने के चांसेस बनेंगे आपके, और पैसे वापस आने के चांसेस, व्यापार में फिर से आपका जो लॉस हो रहा था, और ऐसा कोई व्यापार है यदि टीचिंग से संबंधित व्यापार, यानी कि व्यापार तो नहीं कहूँगा मैं, टीचिंग कराते हैं आप, टीचर हैं आप, या फिर कहीं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से संबंधित कोई भी काम है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं आप, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं या बेचते हैं, कंप्यूटर संबंधित सामग्रियाँ या इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान चीज़ें आप बेचते हैं, उन सब चीज़ों से आपको लाभ होने वाला है। यहाँ तक कि वाहन के बेचने खरीदने का काम करते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। जितनी भी मशीनरी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे थे आप, वहाँ पे आपकी धंधे में मंदी चल रही थी, वो चीज़ें अब तेज़ होगी, बिजनेस व्यापार धंधा आपका तेज़ होगा, बढ़ेगा। तो ये ठीक है। शनि का जो गोचर होगा आपके लिए ये सबसे उत्तम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके भाग्य भाव पे दृष्टि करते हैं, आपके लग्न पे दृष्टि करते हैं, और आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पे दृष्टि करते हैं, यानी कि सुख, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, और आपका भाग्य, और आपका व्यापार और वैवाहिक जीवन, ये इतने सारे चीज़ों को कवर करते हैं शनि अकेले। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि आप का शनि अच्छा हो, कुंडली में भी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ तो शनि ठीक हो जाएंगे, ठीक है, वक्री से मारी हो जाएंगे, रोग ऋण शत्रु तीनों से ही जो बाधाएं आई होंगी, थोड़ी बहुत नहीं आई होंगी, लेकिन अगर आई होंगी वापस से थोड़ी बहुत चीज़ें आपके सामने, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बीमारी हुई होगी, या कर्जे अगर लिए होंगे आपके बैंक से, नोटिस आना, ऐसा कुछ कॉल आना, ये सब होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी रुकेंगी, आप पैसा पेड कर पाओगे, व्यापार में खुल के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चीज़ें आपकी मशीनरी की चीज़ें ख़राब हो रही थी, वो ख़राब होना बंद होंगी। आपके अंदर जो आलस्य आ रहा था वो आलस्य कम होगा, और इसका प्रभाव शुरू हो चुका है एक्चुअली। जरूरी नहीं कि 28 तक आपका वेट ही करना है, 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, उससे पहले ही ये चीज़ें आपके शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनका गोचर जो होता है धीरे धीरे होता है, तो पहले ही प्रभाव होने लग जाता है। तो शनि का गोचर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विवाह संबंधित क्षेत्र में या वैवाहिक जीवन में पहले से जो कष्ट आ रहे थे आप लोगों के, वो कष्ट दूर होंगे। नौकरी मिलने के चांसेस, या लॉ फील्ड से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है। और नॉर्मली जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी समय अच्छा आ चुका है। अभी तक का समय ऐसा था कि शनि आपके चूँकि षष्ठेश हैं और पंचमेश भी, तो कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए शनि ही जॉब दिलाने का कार्य करते हैं, छोटा या बड़ा। और ईमानदारी से जो जॉब प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करता,
तैयारी नहीं करता उनको जॉब शनि देते भी नहीं है। यदि आप ईमानदार हैं, अपनी कोशिशों में कोचिंग किया है, आपने पढ़ाई की है अच्छे से, आपने प्रैक्टिस किया है 2-3 सालों से, ऐसे लोग अगर अब एग्ज़ाम दे रहे हैं 28 नवंबर के बाद जो भी लोग एग्ज़ाम देते हैं विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है, उनके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये समय अच्छा है आप लोगों के लिए। और फिलहाल तो मंगल की दृष्टि है अभी दिसंबर 7 तक, तो कहीं ना कहीं अगर 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो क्रैक करने के आपके चांसेस हैं। लॉ फील्ड से संबंधित हो या टेक्निकल बैकग्राउंड के संबंधित हो या मेडिकल फील्ड से हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र है जहाँ इंटरव्यू देना है या एग्ज़ाम देना है, उन सब के लिए समय अच्छा जाने वाला है। तो ठीक है, ये दोनों ही गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है, शनि और बुध का। उपाय स्वरूप मैं कहूँगा कि आप लोग कहीं ना कहीं 2 काम करिए। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ, उनके 108 नाम का जप, हनुमान चालीसा का पढ़ना, ये 2 काम अवश्य करिए। उसके अतिरिक्त सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी की जड़ में जल चढ़ाना, ये काम भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और पीपल में जल चढ़ाते हैं तो भी अच्छी बात है। यदि आप कन्या लग्न के हैं लेकिन राशि आपकी मेष कुंभ या मीन है, तो आप लोग पीपल में भी शनिवार को या डेली भी जल चढ़ाइए। इतना उपाय करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बुध जिनके कुंडली में अच्छे ना हो, कन्या लग्न की बात कर रहा हूँ मैं, राशि की नहीं, अगर 6 नंबर यहाँ लिखा है तो बुध की जिनकी कुंडली में अस्त हो, 12 डिग्री से नीचे हो, नीच के हो, और 6, 8, 12 में ना बैठे हों या 12 में ना बैठे हों, तो भी 6, 8 में ना हो तब भी अच्छा है, लेकिन 6, 8 में हो, 12 में ना हो और अस्त हो, नीच के हो और लग्न आपका कन्या है, तो आप लोग पन्ना धारण कर सकते हैं। तो अपने वजन के 10 के बराबर 90 किलो के हैं आप, 9 रत्ती का पहन लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।